इंडिया में बॉडी फैट या वेट लॉस एक कॉमन प्रॉब्लम है। मेजॉरिटी ऑफ पीपल ट्राई टू लूज बॉडी फैट, लेकिन जब फैट कम करने की बात आती है तो बहुत सारी रॉन्ग इन्फॉर्मेशन है जो मैं इस वीडियो से दूर करना चाहता हूँ। फैट लॉस का बेसिक फंडा तो यह है कि आपको कैलोरी डेफिशिएट में खाना होगा। कैलोरी डेफिशिएट के बिना फैट लॉस पॉसिबल ही नहीं है। मान लो आपकी कैलोरी रिक्वायरमेंट 2000 कैलोरीज है, तो आपको अपनी मेंटेनेंस कैलोरीज से 200 कैलोरी कम खानी है, यानी आपको 1800 कैलोरीज खानी है। अब वो 1800 कैलोरी आप एक हेल्दी फूड से ले रहे हैं या एक जंक फूड से ले रहे हैं, उसका भी फर्क पड़ता है। लेकिन फैट लॉस का बेसिक फंडा या बेसिक थिंग यही है कि आपको कैलोरी डेफिशिएट में खाना होगा। अब आप अपनी मेंटेनेंस कैलोरीज कैसे कैलकुलेट करेंगे, वो आप एक कैलकुलेटर की मदद से कर सकते हैं, लाइक हेल्दीफाई मी। क्योंकि सबकी मेंटेनेंस कैलोरी रिक्वायरमेंट अलग अलग होती है, जो डिपेंड करती है आपकी एज, हाइट और वेट पे। 8 कॉमन मिथ्स अबाउट फैट लॉस। इस वीडियो में हम बात करेंगे ऐसी 8 कॉमन मिस के बारे में जिसके कारण आपका फैट लॉस नहीं हो रहा या आपका वजन कम नहीं हो पा रहा। फर्स्ट मिस्टेक इज़ अवॉइडिंग फैट। ये सबसे बड़ी मिस्टेक है, क्योंकि जब फैट कम करने की बात आती है तो लोग फैट खाना ही बंद कर देते हैं। उनको लगता है कि अगर मैं फैट यानी घी तेल नहीं खाऊंगा तो मैं मोटा नहीं होऊंगा, लेकिन ये बिल्कुल गलत है। ह्यूमन बॉडी बहुत स्मार्ट होती है। जब आप फैट खाना बंद करते हैं तो बॉडी उसे सेंस कर लेती है। उसे लगता है कि मुझे फैट्स नहीं मिल रहे, क्योंकि फैट्स आपके असेंशियल फंक्शंस के लिए ज़रूरी होते हैं, लाइक स्किन के लिए, आपकी जॉइंट के लिए, आपके हार्मोनल बैलेंस के लिए। तो जब आप फैट खाना बंद करते हैं तो बॉडी उसे सेंस कर लेती है और वो अपने अंदर के स्टोर्ड फैट को प्रिजर्व करने लगती है, होल्ड करने लगती है, जिसके कारण आपका फैट लॉस नहीं हो पाता है। तो मेरी माने तो थोड़ा बहुत हेल्दी फैट्स जरूर खाएं। सेकंड मिस्टेक, फास्टेड कार्डियो। कुछ लोगों को लगता है कि खाली सुबह खाली पेट दौड़ने से ही उनका वेट कम होगा या खाली खाली पेट कार्डियो ही उनकी फैट लॉस कर पाएगा, लेकिन ऐसा नहीं है। चाहे आप कार्डियो सुबह करें या खाना खाने के 3 घंटे बाद करें या शाम को करें या रात को करें, एवरी टाइप ऑफ कार्डियो विल बर्न फैट। हर तरह का कार्डियो फैट लॉस कर पाएगा, क्योंकि कार्डियो करने से आप कैलोरी डेफिशिएट में रह पाएंगे, क्योंकि आप ज़्यादा कैलोरीज बर्न कर पाएंगे। तो डू कार्डियो। थर्ड मिस्टेक इज क्रैश डाइट। क्रैश डाइट का एक ही एम होता है, झटके से वजन कम करना या वेट लॉस करना। इन डाइट्स को पनिशमेंट कहना गलत नहीं होगा, लेकिन लोग फिर भी इनको फॉलो करते हैं क्योंकि 1-2 हफ्ते में ही वजन कम होने लगता है। ऐसा इसलिए होता है कि आप इतना कम खा रहे हैं कि यू आर पुटिंग योर बॉडी इन स्टारवेशन मोड, जिससे आपकी बॉडी वाटर वेट लूज करने लगती है। प्रॉब्लम तब आती है जब आप वापस रेगुलर डाइट पे स्विच करते हैं, क्योंकि तब वो वाटर वेट वापस बढ़ जाता है। तो क्या आप क्रैश डाइट रोज फॉलो कर सकते हैं? नहीं ना। तो फिर क्यों फॉलो करनी ऐसी डाइट? क्रैश डाइट से आपका मेटाबॉलिज्म कम होता है, जिससे आपका मसल लॉस भी हो सकता है। तो प्लीज डोंट फॉलो सच क्रैश डाइट्स। फोर्थ मिस्टेक, स्वेटिंग डज नॉट मीन फैट लॉस। गर्मियों में कुछ लोगों को लगता है कि फैन बंद कर देने से जो पसीना आता है या स्वेट आता है उससे उनका फैट लॉस होगा, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। स्वेटिंग का या पसीने का कोई भी रिलेशन नहीं है फैट लॉस के लिए। फैट लॉस करने के लिए आपको वही कैलोरी डेफिशिएट में खाना होगा, अपनी मेंटेनेंस कैलोरीज से कम खाना होगा, तभी आप फैट लॉस कर पाएंगे। फिफ्थ मिस्टेक, कार्ब्स आफ्टर 8 PM। 8 बजे बाद कार्ब्स खाने से आप मोटे नहीं होने वाले। फॉर एग्जाम्पल, एक मीडियम साइज बनाना में 100 कैलोरीज होती हैं, वो 7:59 पे भी 100 ही रहेगी और 8:01 पे भी 100 ही रहेगी, वो 1000 नहीं होने वाली। तो सिर्फ कार्ब खाने से आप मोटे नहीं होने वाले। सिर्फ एक चीज़ है जिसके कारण आपका वजन बढ़ रहा है, वो है आपका टोटल कैलोरी इनटेक। आप ज़रूरत से ज़्यादा खा रहे हैं और कैलोरी सरप्लस में खा रहे हैं, जिससे आपका वेट बढ़ रहा है। सिक्स्थ मिस्टेक, स्पॉट फैट रिडक्शन नॉट पॉसिबल। आप शरीर के किसी भी एक हिस्से से अपना वजन कम नहीं कर सकते। आपको अपना ओवरऑल बॉडी फैट कम करना होगा। सिर्फ 10 मिनट
हाई इंटेंसिटी ट्रेनिंग करने से या एब वर्कआउट करने से आपका फैट लॉस नहीं होने वाला। एब वर्कआउट करने से आपके कोर मसल जरूर बिल्ड होंगे, आपकी स्ट्रेंथ जरूर इंप्रूव होगी, लेकिन आपका फैट लॉस नहीं होने वाला। चेस्ट एक्सरसाइज लगाने से आपके चेस्ट मसल जरूर ग्रो करेंगे, लेकिन उससे आपका चेस्ट फैट कम नहीं होने वाला। फैट कम करने के लिए वही आपको अपनी मेंटेनेंस कैलोरीज से कम खाना होगा जो आप कैलोरी डेफिशिएट में खा के ही रह सकते हैं। सेवंथ मिस्टेक इज इंटरमिटेंट फास्टिंग। इंटरमिटेंट फास्टिंग में आप 12 से 16 घंटे का उपवास रखते हैं और 8 से 10 घंटे के लिए खाते हैं। तो जब आप 8 से 10 घंटे के लिए खाते हैं तो आपको उस ईटिंग विंडो में भी कम ही खाना होगा। अगर आप उस ईटिंग विंडो में कैलोरी सरप्लस में खाएंगे या ज़्यादा कैलोरीज कंज्यूम करेंगे तो आपका फैट लॉस नहीं होगा, चाहे आप इंटरमिटेंट फास्टिंग ही क्यों ना कर रहे हों। तो अल्टीमेटली आपको कैलोरी डेफिशिएट में तो खाना ही पड़ेगा, तब ही आपका फैट लॉस हो पाएगा। 8th मिस्टेक, कार्ब्स डज नॉट मेक यू फैट। कोई भी मैक्रोन्यूट्रिएंट ऐसा नहीं है जो आपको मोटा बना रहा है। ऐसा नहीं है कि आपने 50% कार्ब, 30% प्रोटीन और 20% फैट नहीं खाया तो आप मोटे हो जाओगे या आपका फैट गेन हो जाएगा। आपको अल्टीमेटली कैलोरी डेफिशिएट में तो खाना ही पड़ेगा। अगर आप ज़्यादा कैलोरीज कंज्यूम करेंगे, कैलोरी सरप्लस में खाएंगे, तो चाहे वो कैलोरी आप कार्ब से लें, प्रोटीन से लें या फैट से लें, आपका फैट गेन होगा ही। तो आपको कैलोरी डेफिशिएट में तो खाना ही पड़ेगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ लाइक दिस वीडियो, और अगर आप ये वीडियो पहली बार देख रहे हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब टू माय चैनल, जिससे कि आप मेरा फ्यूचर वीडियो मिस ना करें।